हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 10 अगस्त 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 10 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में दे। आइए शुरू कर पहले नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी 10 अगस्त को, आज के दिन। की पॉइंट लिखते हैं। विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने हेतु मनाया जाता है। भारत राज्य सी एशियाई शेरों का घर है जो शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं। पहला विश्व शेर दिवस वर्ष 2013 में मनाया गया था। एशियाई शेर को एक ही स्थान पर रहने वाली एक ही आबादी से उत्पन्न होने वाले आनुवांशिक इनब्रीडिंग के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। WWF ने गिर के आसपास आरक्षित कुओं में गिरने के बाद शेरों के मरने की घटनाएं दर्ज की हैं। पशु कल्याण निकाय ने अब तक 180 कुओं के स्थानीय भागीदार और गुजरात वन विभाग के साथ सुरक्षित किया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोगोटा पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश कौन सा होगा? सही आंसर है सी, भारत अपना इंडिया। की पॉइंट देखते हैं। भारत सम्मानित अतिथि 38वें बेगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले FILBO 2026 में होगी। यह भारत कोलंबिया जनसंपर्क में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोलंबिया में भारतीय राजदूत वल वन लाहुमा ने मेजबानों को धन्यवाद दिया और साहित्यिक आदान प्रदान को मजबूत संबंधों के लिए एक उपकरण के रूप में रेखांकित किया। FILBO 1988 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसे कोलंबियाई पुस्तक चैम्बर ऑफ कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया एम्बोको ने अपना पहला WTA 1000 खिताब कितने के लिए किसे हराया? जीतने के लिए किसे हराया? सही आंसर है सी, नाओमी ओसाका को। कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको 18 नाओमी ओसाका को हराया, 2-6, 6-4 और 6-11। यह एम्बोको का पहला WTA 1000 खिताब था जो घरेलू जमीन पर कनाडाई ओपन में जीता गया। नाओमी ओसाका एक 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। एम्बोको ने पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में ओसाका को जल्दी ब्रेक करके लचीलापन दिखाया। इस जीत के साथ एम्बोको WTA रैंक नंबर 25 पर पहुंच गई, जो उनके करियर का उच्चतम स्तर है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूपी ने यूके में पढ़ाई के लिए अटल चेमनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कितने छात्रों का चयन किया जाएगा? सही आंसर है ए, 5। की पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति है। यह योग्य छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में एक वर्षीय मास्टर डिग्री करने में सक्षम बनाता। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश से 5 छात्रों का चयन किया जाएगा। यह योजना यूपी सरकार और यूके के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यक्रम FCTO के बीच एक सहयोग है। थोड़ा और बचा है, की पॉइंट देखते थे। इसमें ट्यूशन फीस, परीक्षा और शोध व्यय, मासिक जीवन भत्ता और गोल यात्रा हवाई किराया शामिल किया गया है। 5वें नंबर पर अमित शाह ने बिहार की जानकी मंदिर परियोजना का शुभारंभ 883 करोड़ में किया। कहां पर है? सही आंसर है ये, सीतामढ़ी।
बिहार में। के पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास का उद्घाटन किया, जिसे माना जाता है कि देवी सीता का जन्म स्थान है। एकीकृत मंदिर विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। परियोजना अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को प्रतिबिंबित करेगी। बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम BSTDC परियोजना को कार्यान्वित करेगा। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने हाल ही में किस वायरस को मनुष्य के लिए कार्सिनोजेनिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? सही आंसर है बी, हेपेटाइटिस डी। की पॉइंट, WHO IARC ने हेपेटाइटिस वायरस HDV को मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। यह HBV NHCV के साथ जुड़ा गया, जो कि लीवर कैंसर के ज्ञात के कारण है। HDV केवल HBU वाहकों को संक्रमित करता है, सह लीवर कैंसर जोखिम 2 से 6 गुना बढ़ा देता है। 75% तक क्रोनिक HDV मामलों में 15 वर्षों के भीतर लीवर स्वाभाविक विकसित होता है। HDV के लिए कोई अलग टीका नहीं है। HBV परीक्षण एकमात्र रोकथाम विधि है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाली सहकारी टैक्सी सेवा का नाम क्या है? सही आंसर है भी भारत। की प्रोडक्ट ए नई टैक्सी सेवा जिसका नाम भारत है 2025 के अंत तक लॉन्च की जाएगी। बहुराज्य सरकारी टैक्सी सहकारी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई, जिसका गठन 6 जून 2025 को हुआ था। अधिकृत पूंजी 300 करोड़ पूंजी तरह से सहकारी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। 8 प्रमुख सहकारिताओं द्वारा समर्थित है। IFFCO, GCMM, अमूल, NDDP, NABARD, NCEL, कृषक भारती सहकारी लिमिटेड और अन्य। 200 ड्राइवर को पहले शामिल किया गया है। दिल्ली, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र से प्रत्येक सरकारी मूल निर्धारण मॉडल किफायती ड्राइवर के अनुकूल किराया पर है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पहला SFB है जिसे यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई? सही आंसर है बी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक AU SFB की यूनिवर्सल बैंक बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। AU मूल रूप से AU फाइनेंशियल था और इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB का लाइसेंस 2015 में मिला था। इसने अप्रैल 2017 में SFB परिचालन शुरू किया। AU RBI ऐसी मंजूरी पाने वाला पहला SFB बन गया है। यूनिवर्सल बैंक का दर्जा व्यापक संचालन की अनुमति देता है, जिसमें शामिल। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आधार चेहरा प्रमाणीकरण के कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं? सही आंसर है डी, 19.36 करोड़। की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UTI ने आधार चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की घोषणा की, जिसके तहत जुलाई 2025 में 19.36 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। यह पिछले वर्ष किसी महीने के दौरान 5.77 करोड़ लेन देन एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो सेवाओं का लाभ उठाने और प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी ने वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार फॉर फूड एंड पीस का शुभारंभ किया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर है कि डॉक्टर एरे नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार फूड एंड पीस का शुभारंभ MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में किया गया। यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि योगदान को सम्मानित करता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। पहले प्राप्तकर्ता डॉक्टर एरे नारे एंड नाइजीरिया विज्ञान की नाइजीरिया मुहिम को कम करने के प्रयास के लिए पुरस्कार प्राप्त। PM ने प्रोफेसर स्वामीनाथन की विरासत का जश्न मनाने के लिए एक शताब्दी स्मारक टिकट भी जारी किया है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में हरित आवास ड्रीम फंड को बढ़ावा देने के लिए HDFC कैपिटल ने किस संगठन के साथ भागीदारी की है? सही आंसर है IFC। कि IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, HDFC कैपिटल एडवाइस के साथ मिलकर 1 बिलियन का कोष स्थापित किया। इस कोष का नाम HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑन रियल एस्टेट अफोर्डेबल एंड मिलियन एच ड्रीम फंड है। IFC 150 मिलियन 1320 करोड़ निवेश करेगा। 850 मिलियन अन्य निवेशकों से जुटाए जाएंगे। यह कोष पूरे भारत में हरित, किफायती और मध्यम आय वाले आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। आइए 12वें नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन। मिड 2025 नेबियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर है 67वां। की सुरक्षा किसी भी शहर की रहने योग्य होने की क्षमता, हाँ ठीक, सबसे अहम कारनामों से एक है। और 2025 भारत शहरी सुरक्षा मानचित्र दिलचस्प पैटर्न दिखा रहा है। मिड 2025 नेबियो इंडेक्स के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, जिसकी सुरक्षा स्कोर 55.8 है। हालांकि राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार की गुंजाइश अभी मौजूद है, लेकिन कुछ शहर सुरक्षा शांति का प्रतीक बनकर उभरे जो अपने नागरिकों को सुरक्षित शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं। ताजा रिपोर्ट मैंगलोर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आवास की कमी को दूर करने, सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु $1 अरब के हरित सस्ते आवास कोष की शुरुआत किस साझेदारी के तहत की गई है? सही आंसर है बी। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC HDFC कैपिटल एडवाइस के पूर्ण भारत में आवास की कमी को दूर करने, सतत विकास को बढ़ावा देने उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC HDFC कैपिटल एडवर्ड के साथ साझेदारी का $1 अरब के हरित राष्ट्रीय आवास की शुरुआत की। HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट एफोर्डेबल एंड मिन एंड फंड ड्रीम नामक यह पहल देश भर में शहरी आवास विकास के क्षेत्र में बदलावकारी कदम साबित होने वाली है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा कृषि में योगदान देने को सम्मानित करने के लिए किस नए वैश्विक पुरस्कार की घोषणा की है? सही आंसर है बी। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति। की पॉइंट देखते हैं। भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की विरासत को ऐतिहासिक सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य शांति के लिए इस पुरस्कार का उद्देश्य विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी योगदान को सम्मानित करना। यह घोषणा दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई, जहां PM मोदी स्वामीनाथन के जीवन और योगदान को स्मरण करते हुए एक शताब्दी स्मारक डाक टिकट जारी किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। टाटा ऑटोकम सिस्टम लिमिटेड ने किस देश में स्थित IAC ग्रुप के अधिग्रहण की योजना बना रहा है? सही आंसर है बी। स्लोवाकिया। अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करते हुए भारत की अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी टाटा कंपोर्ट सिस्टम लिमिटेड ने स्लोवाकिया IAC ग्रुप के अधिग्रहण की योजना की है। यह अधिग्रहण इसकी ब्रिटिश सहायक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूनिट के माध्यम से किया जाएगा, जो यूरोप के ऑटोमोबाइल बाजार में टाटा ऑटोकम की उपस्थिति बढ़ाने के लिए रणनीति एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजा शहर के संबंध में इजराइल की सुरक्षा की यूनिट ने क्या मंजूरी दी है? हमास के साथ युद्ध विराम, सभी सैनिकों की वापसी, गाजा शहर पर कब्जा, संयुक्त राष्ट्र बलों को नियंत्रण सौंपना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 10 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।